क्षत्रिय संघ के अंदर राम के पूर्वज है, आपको गर्व है, वंशज है, हमारे पूर्वज शूद्र है, उन पर भी हमारे को फक्र है। राम हमारे आदर्श और भगवान के साथ साथ हमारे पूर्वज भी हैं। हम डायरेक्ट उनके वंशज होने के नाते उनकी मर्यादाओं को वहन करने के लिए सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है श्री राम की मर्यादा पर। जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठा अलवर, राजस्थान। बंधुओं, पिछले दिनों 28 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्षत्रिय योग संघ के संस्थापक पूज्य श्री तन सिंह जी की 100वीं जन्म जयंती यानी जन्म शताब्दी क्षत्रिय योग संघ द्वारा बड़े धूमधाम से मनाई गई थी। और उस जयंती में बहुत ही अच्छी तरीके से वक्ताओं ने बहुत संयमित तरीके से अपनी बात रखी और उसमें से एक बात लेकर राजस्थान में बायतू के विधायक श्री हरीश जी चौधरी साहब ने राजस्थान विधानसभा के अंदर अपनी जो बात रखी उसके अंदर एक ऐसी बात कही जिससे एक बात साफ दिखाई दे रही थी कि कहीं न कहीं इस जन्म शताब्दी समारोह की सफलता से उनको कोई दिक्कत है, कहीं न कहीं चोट है दिमाग के अंदर या दिल के अंदर, उनको कचोट रहा है। उन्होंने कहा देना चाहता हूं सदस्य बाड़मेर के पूर्व समय हो गया, लोकसभा सदस्य समाप्त करिए की जयंती, कल 100वें वर्ष की जयंती आप लोगों ने बनाई। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके विचार और विचारधारा के संदर्भ में आपने आयोजन किए। आप लोगों ने यह बात भी कही क्षत्रिय संघ के अंदर हम राम के पूर्वज है, आपको गर्व है, वंशज है, हमारे पूर्वज शूद्र है, उन पर भी हमारे को फक्र है। इस जो व्यवस्था क्षत्रिय और शूद्र के संदर्भ के अंदर है, योगदान हम लोगों ने भी दिया। हमारे पूर्वजों ने राजस्थान में संघर्ष किया है, भूमि अधिकार में संघर्ष किया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने हम लोगों को भूमि स्वामित्व दिया, जिसके कारण हम लोग यहां खड़े। जो संघर्ष और विचारधारा की बातें हैं, ये भी बात करी गई मेरे जिले के निवासी और पड़ोस के पोखरण विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय से कि राम कण कण में, हम तो दिन भर 2-2 बार राम का नाम लेते हैं, राम 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 नहीं लेते। आप अच्छी तरह से जानते हो, आप हमारे जिले के ही हैं। आपके नाम के साथ ही राम लगा हुआ। पर कबीरदास जी ने क्या कहा? कल आप ये संदेश दे रहे थे वहां कि दशरथ पुत्र राम, कण कण में राम, ऊर्जा के स्रोत राम, 15 मिनट दिए थे, जिसकी परिकल्पना और व्याख्या नहीं कर सकते वो राम। अयोध्या क्यों नहीं जा रहे आपके बड़े नेता लोग? आपका समय अयोध्या तो चले जाएंगे, अयोध्या तो जा नहीं रहे आप लोग। बैठिए। आप राम, आपके पूर्वज राम हो सकते हैं, पर हमारे आस्था भी उन राम जी में है। 2-2 बार बोल रहे हैं। आप वरिष्ठ हैं, आपका समय हो गया, समाप्त करिए। सभापति महोदय, इस तरह से आज ये आपके पूर्वज हैं गजेंद्र सिंह जी, राम जी हमारे आस्था के जाएंगे। आपने मेरे को निमंत्रण नहीं दिलाया। अगर आप मुझे निमंत्रण दिलाते पर राम जी के अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, हम जाएंगे। राम जी सिर्फ आपके नहीं है, श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, राम जी को अपने बनाने के लिए आप शुरू करिए। राम जी तो वो है जो कबीरदास जी ने राम की व्याख्या की। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सुरेंद्र सिंह राठौड़, आपका समय तय। अरे मुझे पता है, आप लिख के भेज दीजिए। आप यहाँ हाउस में नहीं बोलेंगे, आप लिखे नाम जिनके निर्दलीयों के आए उनको बुलाऊंगा। आज बुलाऊंगा, आपका नाम नहीं आया, आपने दिया ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आप लिख के भेजो, आपको बुलवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने की अनुमति दी है। 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कहा गया कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना
और आज पूरा देश राममय है। और राममय के इस देश में, राम के आदर्श में, चूंकि श्री राम सारी दुनिया के लिए आदर्श हैं, दुनिया के लिए भगवान हैं, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि वो हमारे महान पूर्वज हैं और हमारे पूर्वज होने के नाते उनके आदर्श को और उनकी नीतियों पर और उनकी मर्यादा पर चलने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्य बात यह थी। लेकिन उसमें से हरीश जी चौधरी साहब को एक ईर्ष्या पैदा हुई और उन्होंने बीच में से ये बात निकाल कर कहा कि वहां पर आप लोगों ने ये कहा, यहां अर्थात जो विधायक गण वहां जैसे हमीर सिंह जी बैठे हुए थे, गजेंद्र सिंह जी खींसर जो वहां मंत्री जी विधानसभा में बैठे हैं, महेंद्र प्रतापपुरी जी महाराज विराजमान हैं, उन सबको इंगित कर कहा कि आप लोगों ने ये कहा कि श्री राम आपके पूर्वज हैं, आप उनके वंशज हो, लेकिन आपको उस पर गर्व है। तो ऐसे ही हमें भी गर्व है कि हमारे पूर्वज शूद्र थे। यानी क्या कहते हैं हरीश चौधरी जी कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनके पूर्वज शूद्र थे। तो इसमें दिक्कत क्या है? हर वर्ण, हर जाति महान है, शूद्र भी उतने ही महान है जितने कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। तो यदि आपके पूर्वज शूद्र हैं तो इसमें गौरव की बात है ही। अपने पूर्वजों पर, अपने पुरखों पर सबको गौरव होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है हरीश चौधरी साहब कि आपको दिक्कत यह हो गई कि क्षत्रियों को गौरव क्यों है कि उनके पूर्वजों के ऊपर। यह गौरव तो रहेगा, ये गर्व तो रहेगा। ये किसी के कोसने से, या आप विधानसभा में कहो, लोकसभा में कहो, कहीं भी कहो, इस गौरव से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और वहां पर जो वक्ताओं ने, खास तौर से माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने जो बात कही वो भी एकदम स्पष्ट थी कि सारी दुनिया आज श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि श्री राम हमारे आदर्श और भगवान के साथ साथ हमारे पूर्वज भी हैं। हम डायरेक्ट उनके वंशज होने के नाते उनकी मर्यादाओं को वहन करने के लिए सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है श्री राम की मर्यादा पर चलने की, उनके आदर्शों पर चलने की और उस राम राज्य की नीतियों पर चलने की। इसका यह मतलब नहीं था कि कहीं भी किसी भी दृष्टि से किसी को भी यह कहने का प्रयास किया गया हो कि राम के हमारे पूर्वज हैं इसलिए हम आपसे श्रेष्ठ हो गए। नहीं, हम सब बराबर हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा हो गई। इसलिए हो गई कि हमारे एक लाइन खींची हुई है वो, कि श्री राम ने मर्यादा की जो लाइन खींची है उस लाइन तक पहुंचने के लिए उनके वंशजों को, उनके औलादों को, उनके संतानों को आवश्यकता है। और शायद यही बात गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब उस बड़े मन से कह रहे थे, जिसको आप तोड़ मोड़ कर अलग कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। मेरे वीडियो को जितने भी बंधु सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको उन सब लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये कोई नया भकेड़ा ना कर दें और एक नई समस्या पैदा ना कर दें कि क्षत्रिय तो अब राम को बांटना चाहते हैं या क्षत्रिय तो राम पर अब कब्जा करना चाहते हैं। हम कोई नहीं, राम तो हमारे पूर्वज हैं। पिता पर पुत्र कब्जा करता है क्या? कब्जे तो वो लोग करते हैं जिनका उनसे संपर्क नहीं होता। हमारे तो महान पूर्वज हैं, हम क्यों उन पर? आपने ये बात भी कही विधानसभा में कि आपके तो नाम में ही राम होता है, आप तो राम राम करते हैं। जैसे हम लोग जय रघुनाथ जी की बोलते हैं या कोई जय गोपीनाथ जी की बोलता है, जय चार भुजा की बोलता है, जय माता जी की बोलता है, तो आप लोग राम राम बोलते हैं। तो इसके लिए तो हम आपके आभारी हैं। आप राम के पद चिन्हों पर चलते हैं, राम को आदर्श मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और कोई भी क्षत्रिय कभी भी राम को आपसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि राम को अपने लव कुश से भी ज्यादा हनुमान जी प्रिय हैं। कोई भी जब हनुमान जी को राम से अलग नहीं कर सकता तो हम कैसे उनके वंशज आपको अलग करने का सोच भी नहीं सकते। हम क्यों सोचेंगे? आपके ही है राम, आप सबके राम हैं, लेकिन उसे स्वीकारो तो सही। आपको तो दिक्कत हो गई, किसी को मंदिर बनने से दिक्कत हो गई, किसी को राम के क्षत्रिय कह देने से दिक्कत हो गई, किसी को राम के कुलों को जानने से दिक्कत हो गई। आप सबके राम हैं और आप सबका स्वागत है राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए, राम को पूजने के लिए, राम के आदर्शों पर चलने के लिए। लेकिन हमें भी तो उनके आदर्शों पर, मर्यादा पर चलाने के लिए अपने बंधुओं को, अपने समाज को जो तरीका अच्छा लगता है उससे कहने दीजिए। उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को आज के जो ये 28 जनवरी को जो हमारा कार्यक्रम हुआ उसकी सफलता के लिए
उन लाखों स्वयंसेवकों को भी मैं नमन करना चाहता हूं। ऐसे ऐसे भी स्वयंसेवक थे जो राजस्थान से तो आ गए, लेकिन गुड़गांव में लेजर वैली में ही उनकी ड्यूटी लग गई। सभी स्वयंसेवकों ने उस दिन व्रत रखा, उपवास रखा, उसके लिए भी वो नमन के योग्य हैं। वो जितनी सारी व्यवस्थाएं जो वहां थी वो निश्चित रूप से एक एक स्वयंसेवक द्वारा, उसके त्याग द्वारा, उसकी तपस्या द्वारा और उसकी मेहनत के द्वारा थी। ये केवल एक दिन का आयोजन नहीं था, 6 से 7 महीने इसमें वरिष्ठतम कार्यकर्ता लगे हुए थे और साधारण स्वयंसेवक भी 1.5 से महीने से ज्यादा दिल्ली के अंदर कैंप किए हुए थे, दिल्ली गुरुद्वारे में रुके हुए थे और रोजाना की इन सारी व्यवस्थाओं को करवाते थे। गांव गांव गए और सब लोगों ने उसका परिणाम भी दिखाया कि पूरी दिल्ली केसरियामय हो गई। सबसे अच्छी बात यह रही कि सारी राजस्थान से आने वाली बसों को गुड़गांव मेट्रो स्टेशन लेजर वैली में ही उनको पार्क करा दिया गया और गुड़गांव से मेट्रो से जब वो लोग गए तो वो पूरे छत्रित्व के ब्रांड थे। पूरा जब केसरिया साफा पूरे मेट्रो ने देखा है, पूरी दिल्ली ने देखा है। अब ये पूरा जो केसरिया की आन बान शान है राजस्थान के से निकलकर अब ये पूरे देश में बिखरने के लिए तैयार है और सही समय है। हम सबको इन नीतियों को समझना चाहिए। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आज भी डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी पलवल के जो हरेंद्र पाल राणा जी हैं वो कह रहे थे कि पहले से ये लाइन नहीं दे रखी थी कि क्या होने वाला है। ये क्षत्रिय योग संघ की कार्य प्रणाली है, वो पहले से ज्यादा हा हुल्ला नहीं करते हैं कि वहां क्या होने वाला है। और आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी ने वो सब बात कह दी थी जिस बात की आपको अपेक्षा थी और वो सब बातें, कड़वी बातें, अच्छी बातें सब उनके सामने भी कह दी। राजनीतिक दलों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया गया था। यह भी बता दिया गया था कि हमारी चारित्रिक विशेषता आज हमारी चारित्रिक कमजोरी बन गई है। चारित्रिक विशेषता हमारी ये है कि हम जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं हम उसे बुरे समय में भी छोड़ते नहीं है, चाहे वो कितना ही किसी भी प्रकार की आपदा उस पर आए। ठीक इसी प्रकार से आज राजनीतिक दलों को भी हमने हमारी चारित्रिक विशेषताओं के कारण पकड़ा था, लेकिन वो राजनीतिक दल इसे हमारी मजबूरी समझकर, जैसे गुजरात में हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य किया, राजस्थान में हमारी संख्या के मुताबिक या जितना मिलना चाहिए उससे काफी कम था, हरियाणा में है ही नहीं और उत्तर प्रदेश में भी दिनों दिन कम किया जा रहा है। इसकी बात आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी ने बहुत जोर शोर से सही शब्दों में, संयमित शब्दों में वहां रखी। तो ऐसा नहीं है कि संदेश नहीं दिया गया, संदेश दिया भी गया, संदेश गया भी। और उसी का परिणाम है कि अगले ही दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हालांकि खैर भजनलाल जी शुरू से ही काफी नजदीक रहे हैं इन सामाजिक सरोकारों के, लेकिन फिर भी तुरंत ही वो संघ शक्ति के कार्यालय में आए और क्षत्रिय योग संघ के संघ प्रमुख साहब आदरणीय भगवान सिंह जी रौल साहब, सर साहब और आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब भी के साथ उन्होंने मीटिंग की। और इतना ही नहीं, जिनकी टिकटों के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं ना, कोई निम्बाराम जी हैं आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक और जो बड़े बड़े नेता हैं वो जा रहे हैं संघ शक्ति कार्यालय। ऐसा नहीं है, काम चल रहा है। और रही बात इसकी, देखिए ये हमारा ही संगठन है, हमारे ही लोग हैं। यदि कोई कमी बेसी कहीं रहती है तो उसे छिद्रावनेशन करने के बजाय, उसमें कमियां ढूंढने के बजाय हमें उसको दूर करने के लिए उपाय देने चाहिए। जैसे पिछली बार की बात थी, कुछ पत्रकारों ने पूछा कि वरिष्ठतम स्वयंसेवकों ने सर पर साफे नहीं पहन रखे थे, केसरिया साफा नहीं था। इस बार वो कमी दूर हो गई। हमारे वरिष्ठतम स्वयंसेवकों ने सबसे ज्यादा अपना ड्रेस कोड रखा। भयंकर सर्दी में होने के बाद भी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जैसे व्यक्ति भी सिंपल एक धोती कमीज के अंदर वहां जो हवा चल रही थी उसके अंदर बैठे हुए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा, राम आप सबके हैं, हमारे भले ही पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये ज्यादा है कि उनकी मर्यादाओं की पालना हम करें, उनके आदर्शों पर चलें। लेकिन राम हैं आपके ही। हनुमान जी को राम से कोई दूर नहीं कर सकता। लव कुश ने कभी हनुमान जी को राम से दूर नहीं किया था। तो हम तो राम के वंशज हैं, आपके आभारी हैं कि राम आपके भगवान हैं। हमारे भी भगवान भी हैं राम और हमारे पूर्वज भी हैं। बस पूर्वज होने के नाते जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है। जय रघुनाथ जी।